हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और फिलहाल भारतीय रेल की दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने AI की मदद लेने का फैसला किया है और एक खास AI शुरू किया है जो हमें भारतीय रेल की दुर्घटना से बचाने में मदद करेगा और हमारी चीज़ों को सुरक्षित करेगा। क्या है ये AI और ये किस प्रकार से हमें मदद करने वाला है और किस क्षेत्र में मदद करने वाला है, आइए इससे जुड़े तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हैं और बिल्कुल साथ साथ ये भी समझेंगे कि क्या वास्तव में लाभदायक सिद्ध होगा या फिर नहीं। तो देखिए फिलहाल हमारा जो टाइटल है उसका कहना है इंडियन रेलवे to install AI based technology to enhance security in freight trains. Here's how it work. तो देखिए अब फिलहाल यहाँ पर खास बात ये है कि हमारी भारतीय रेल ने ये फैसला किया है कि AI की मदद लेंगे और जिस AI की मदद लेंगे उस AI को उन्होंने नाम दिया है दृष्टि AI। अब दृष्टि AI की मदद ली जाएगी खास तौर पे हमारी फ्रेट ट्रेन यानी कि माल गाड़ियों की सुरक्षा के लिए। तो माल गाड़ियों को किस प्रकार की सुरक्षा चाहिए, क्या क्या पहलू है, सारी बातें समझेंगे। हालांकि अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने ये देखा भी था कि किस प्रकार से बिलासपुर रेल हादसा हुआ जहां पैसेंजर ट्रेन जाकर के मालगाड़ी से टकरा गई और मालगाड़ी का जो सबसे आखिरी डब्बा था उसके ऊपर पैसेंजर ट्रेन का एक डब्बा चढ़ भी गया था। तो ये भी खास स्थिति और चिंताजनक रही थी। अब ये दृष्टि AI किस तरह से हमें दुर्घटनाओं को कम करने में मदद कर रहा है, आइए इसकी चीजों को समझते जानते हैं। तो भारतीय रेलवे ने फिलहाल मालगाड़ियों की सुरक्षा और ट्रैकिंग बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रियल टाइम डोर लॉक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है। तो ये जो AI रहने वाला है इसी को नाम दिया गया है दृष्टि और ये खास तौर पे कहाँ काम करेगा, ये काम करने वाला है रियल टाइम डोर लॉक मॉनिटरिंग सिस्टम पे। दरअसल होता क्या, देखो जो हमारी मालगाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों के अंदर बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, यानी कि वो इतनी मात्रा में होती हैं कि उनका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। और लेकिन वो जब इस समय ट्रैवल कर रही होती है तो ट्रैवल के दौरान जब कभी भी मालगाड़ी कहीं पे खड़ी होती है तो चोरी का डर होता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि डोर्स अनलॉक रह जाते हैं, उनको ठीक से लॉक नहीं कर पाते और इन अनलॉक डोर्स की वजह से कहीं ना कहीं जब ट्रेन पटरी पर चलती है तो आसपास टकराने की संभावना भी बन जाती है। तो ये परेशानियां भी उस दौरान चली जाती हैं। तो इस दौरान हम लोग ये देखते हैं कि जब इन सारी परेशानियों के तहत जरूरी था कि चीज़ों को ठीक किया जाए तो इसीलिए यहाँ फैसला लिया गया कि दृष्टि AI की मदद से रियल टाइम डोर लॉक मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा। अब यह प्रणाली विशेष रूप से चलती गाड़ियों में खुले या फिर छेड़छाड़ किए गए दरवाजों का खुद से पता लगाएगी और खुद से पता लगा करके सिग्नल भेजेगी कि इस जगह पर ऐसे ऐसे गेट ओपन है, जाइए और इस गेट को बंद कर दीजिए। तो क्या क्या होने वाला है, तो पहले समझते हैं दृष्टि AI के बारे में कुछ खास खास बातों को। सबसे पहले समझते हैं इसको डेवलप किसने किया है, कौन है विकास करता। तो इसको तैयार किया गया है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा IIT गुवाहाटी प्रौद्योगिकी नवाचार एवं विकास प्रतिष्ठान की मदद से। तो इन दोनों ने मिलजुल के किया है इसको तैयार। क्या खास उद्देश्य है, तो खास उद्देश्य यहाँ रखा गया है कि दरवाजे की लॉकिंग स्थिति की रियल टाइम निगरानी करना, यानी कि जिस प्रकार से स्थिति रहती है मालगाड़ी के अंदर तो सारे डब्बों की स्थिति समझना कि डोर्स लॉक हैं या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, वो सारे पहलुओं पर चर्चा करना, सभी चीज़ों को जानना समझना। इसके अलावा सुरक्षा उल्लंघनों या फिर छेड़छाड़ की घटनाओं का स्वचालित पता लगाना और अलर्ट भेजना। तो ये ऐसा सिस्टम रहने वाला है जो खुद से ही डोर्स की स्थिति को समझेगा, कहीं पे गड़बड़ लगेगी तो अलर्ट भेज देगा, कहेगा कि जाके चेक करके आओ। और इस दौरान हम यह चाहत ये रखना चाहते हैं कि मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाए और परिचालन को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके। अब इस दौरान बीच में कहीं पे कोई छेड़छाड़ की संभावना है या बाकी पहलू है, अब वो सारे के सारे कम हो जाएंगे, यानी कि मानवीय हस्तक्षेप से हम बचेंगे। और इसके अलावा जो भी उस दौरान उस ट्रेन का संचालन कर रहा है वो व्यक्ति भी पूरी तरह से निश्चिंत रहेगा और आराम से वो ट्रेन चला कर ट्रैक पर फोकस कर सकेगा कि कैसे कैसे आगे की चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि पता है कि पीछे सब चीज़ें सेफ है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो क्या क्या तकनीकी घटक है इसके अंदर, तो रणनीतिक बिंदुओं पर अब इस दौरान AI सक्षम कैमरे और सेंसर लगाए जाएंगे, यानी कि जो अब बोगियां रहने वाली हैं उन बोगियों के जो दरवाजे हैं उन दरवाजों के आसपास यहाँ पर AI से जुड़े हुए कैमरे और सेंसर्स लगाए जाएंगे। अभी जो कैमरे और सेंसर्स हैं ये कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को साथ साथ काम करेंगे और ये दरवाजे की स्थिति और लॉकिंग तंत्र का पता लगाएंगे कि क्या दरवाजा ठीक से लॉक है या लॉक नहीं है। तो अभी सारा काम इन कैमरेज और सेंसर्स का है जो कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे की स्थिति को समझेंगे। अगर लगता है कि कुछ गड़बड़ है, परेशानी है, तो सीधा फिर ये डेटा संचालित अलर्ट भेजेंगे और अलर्ट भेजने का समझ में आ जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, असामान्य है। फिर उसको सामान्य करने के लिए एक कोई ना कोई अधिकारी चीज़ों के पास में कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा और चीज़ों को ठीक करेगा।
तो ये है दृष्टि एआई से जुड़ी हुई खास खास पहलू कि किसने इसको डेवलप किया, क्या इसको बनाने के उद्देश्य हैं और क्या है इसके तकनीकी घटक। अब दृष्टि एआई काम कैसे करता है, तो देखिए ये है माल वैगन में कैमरे और सेंसर दरवाजे की स्थिति की छवियों और रियल डेटा टाइम कैप्चर को अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ जो कैमरे और सेंसर है वो समझेंगे कि क्या हो रहा है दरवाजे पे, क्या दरवाजा लॉक है या नहीं है। तो कैमरे और सेंसर दरवाजे की स्थिति खुला, बंद या छेड़छाड़ किया गया है अगर, तो वो अलर्ट भेजेंगे कि खुला है गया है या बंद की स्थिति में या फिर छेड़छाड़ हुई है कुछ ना कुछ, तो वो अलर्ट आगे भेज देंगे। अब ये जो डेटा है, ये डेटा एआई एल्गोरिदम द्वारा प्रोसेस होगा और उसके बाद जो भी विसंगति होगी उसकी पहचान करेगा। अगर छेड़छाड़ की गई है या खुला दरवाजा पाया गया तो फिर उसके बाद ये कंट्रोल सेंटर को अलर्ट भेज देगा कि देखिए यहाँ यहाँ गड़बड़ है, और उसके बाद बिना ट्रेन के संचालन को प्रभावित किए ये सारी की सारी चीज़ों को मैनेज कर लेगा। मतलब आपकी ट्रेन चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन रुक जाएगी या ट्रेन में ब्रेक लगेगा। आपकी ट्रेन अगर चल रही है और चलते समय बीच में ऐसा हुआ है कि कुछ छेड़छाड़ हो गई है, ट्रेन चलने की वजह से गेट खुल गया या ठीक से बंद ही नहीं हुआ था या खुला ही रह गया था, कुछ भी हुआ, आपने ट्रेन चला दी है, अब इस दौरान बीच में आपको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ काम करेगा, बस यहाँ पर आपको अलर्ट भेज देगा कि हाँ यहाँ यहाँ ये परेशानी है। अब उसके बाद आप वो कैसे ठीक करेंगे, कहाँ ठीक करेंगे, वो अब आपकी मर्जी है, छोड़ दी जाएगी, बस आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी जाएगी अलर्ट के द्वारा। अब इसके अलावा क्या क्या लाभ होने वाले जरा नजर डालते हैं। तो देखिए सबसे पहला और खास लाभ है सुरक्षा में वृद्धि। जैसे कि चोरी की घटनाएं, दुर्घटनाएं और छेड़छाड़ जैसी जो घटनाएं होती हैं इनमें कमी आएगी। क्यों? क्योंकि सेंसर्स और कैमरे वहां पर प्रॉपरली काम करेंगे और सारी चीजें बताएंगे। तो एक चिंता तो खत्म हो गई कि भाई सुरक्षा की जो पहले चिंताएं रहती थी वो अब कम हो गई और चीज़ें सुधर गई हैं। इसके अलावा मानवीय त्रुटि में भी कमी हो गई है। तो पहले दरअसल मानवीय त्रुटियां बहुत ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि बड़ा मामला रहता है, ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं। तो अब ह्यूमन एरर होता भी है तो उसके बाद में ये जो दृष्टि एआई है ये चीज़ों को समझ करके आपको बता देगा कि क्या कैसा रहेगा। तो अब यहाँ पर इसकी टेंशन भी नहीं लेनी है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, तो जब तक गाड़ी आपकी चलती रहेगी, आना जाना करेगी, तो वहाँ रियल टाइम मॉनिटरिंग होती रहेगी और आपको पता लगता रहेगा कि चीज़ें ठीक है या ठीक नहीं है। पारदर्शिता और विश्वसनीयता का मामला भी यहाँ जुड़ जाता है। तो भाई अब जब माल की स्थिति पर आप तकनीकी रूप से नजर रख रहे हैं तो चीजें आपकी पॉजिटिव ही है और अच्छी सिक्योरिटी में है। उसके अलावा स्वदेशी नवाचार का मामला भी है, यानी कि हमने सभी चीजें अपने देश में ही डेवलप की है। तो मेड इन इंडिया वाली कहानी यहाँ पर जुड़ जाती है कि भाई सब कुछ आपने भारत में बनाया है, चीजों को व्यवस्थित किया, बहुत बढ़िया से किया। तो मेड इन इंडिया की कहानी यहाँ पर है। तो जब हम लोग इतने अच्छे से कहानी भारत में चला रहे हैं, चीजों को खुद से विकसित कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि हम आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं और अच्छी अच्छी तकनीकें बनाने में सक्षम भी है। बातें क्लियर है? तो क्या लगता है दृष्टि एआई बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है या नहीं, और इसको अभी हम लोग आगे और विस्तार भी दे सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं, चीज़ों को सुधार भी सकते हैं। जैसे कि अभी तो बीते 10 महीनों से कुछ चुनिंदा वैगनों में इसका सफल परीक्षण किया गया है, जो चीज़ें पॉजिटिव रही हैं। अब जो शुरुआती तौर पर परिणाम मिले हैं, पता लगता है कि वो उच्च सटीकता और विश्वसनीयता के मामले में बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं चीज़ों को। तो चीज़ें अच्छी रही हैं। तो आने वाले समय में इससे एनएफआर नेटवर्क के साथ साथ अन्य जोनल रेलवेज में भी विस्तारित किया जाएगा, यानी कि पूरे देश के अंदर धीरे धीरे इसको एक्सपेंड किया जाएगा। चीज़ें पॉजिटिवली देखी गई हैं टेस्ट के दौरान, तो आगे भी चीज़ें अच्छी रहेंगी, यही पूरी उम्मीद है। तो है तो बेहतरीन सिस्टम दृष्टि एआई। अब हमारी मालगाड़ियों के दरवाजे पर दृष्टि रखने वाला है और दृष्टि रखकर हमें ये बताने वाला है कि चीज़ें अब आपकी अच्छी हैं, सुरक्षित हैं या फिर नहीं है। बातें क्लियर हैं? चलिए, जब सब कुछ क्लियर ही हो गया तो फिर मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई परेशानी होने वाली बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ें अच्छी रहेंगी। जब सारी बातें समझ में आएगी तो चलिए अब फिलहाल हम लोग आपको ये बता देते हैं कि अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रोज़ सुबह 9 बजे, जहां हम द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं। और इसके अलावा आप लोगों के लिए खास बात यह है कि दरअसल स्टडी आईक्यू ने शुरू किया है यूपीएससी लर्नर्स डे सेल, जहां आप लोग KL लाइव कोड यूज़ करके ले सकते हैं बेस्ट डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। और यहाँ आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो SIP यानी कि अगर आप लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम देना चाहते हैं, कमियाँ लग रही हैं तैयारी में, तो अपनी कमियों को सुधारने के लिए जुड़िए हमारे इस क्रैश कोर्स के साथ, जहाँ आप लोग की क्लासेस, PYQs, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, साथ साथ आपके जो मेंटोरशिप है वो सारी सुविधा आपको यहाँ पे दी जाएगी। ये नवंबर बैच है और ये बैच अभी फिलहाल शुरू हो रहा है, तो जुड़िए इसके साथ में। और सेल चलेगी 15 नवंबर तक, तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत कम प्राइस पे आप लोग अभी फिलहाल SIP बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आप 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर एक प्रॉपर रूप से तैयारी करें, तो UPSC का हमारा प्रतिज्ञा बैच है, जो आप लोग को इस पूरे मामले में हेल्प करने वाला है। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों मोड्स में अवेलेबल है। यहाँ पर भी आप लोग अगर
KL लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर भी बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा और चीज़ें आपकी यहाँ पर भी सुधर जाएगी। तो पूरी की पूरी क्लासेस मिलती हैं जहाँ आपका सिलेबस कवर होता है, इसके साथ ही आप लोग के करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग और CSET को भी कवर कराया जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मदद करती है तैयारी कैसे करनी है। इसके साथ ही आपको पूरा सिलेबस के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है ताकि आपकी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाए। स्कॉलरशिप भी दी जाती है, अगर आप टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं तो 11,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी और वहीं आपने अगर प्रीलिम्स क्लियर किया तो पूरी फीस रिफंड करके मेंस की तैयारी स्टडी IQ अपनी तरफ से कराता है। तो ये बेस्ट फीचर हैं इस बैच के जो आप लोग को दिए जा रहे हैं। तो लास्ट डेट है 15 नवंबर आपको इसको ज्वाइन करने के लिए, तो ज्वाइन कीजिए जितना जल्दी आप कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को अच्छा बना लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल आप जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स सभी प्लेटफॉर्म पे, और इसके अलावा आप लोग स्कैन कर सकते हैं QR कोड हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचने के लिए और वहां आपको PDFs और बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। इस वीडियो को कीजिए शेयर और बिना लाइक किए कोई भी नहीं जाएगा। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।